राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि अष्ट सखियां और गोपियां लुप्त हो जाती हैं। तो यशोदा से राधा कहती हैं, संपूर्ण गांव में गोपियों को ढूंढ लिया किंतु एक भी गोपियां कहीं नहीं मिली। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये सब कुछ कृष्ण का किया धरा है, ताकि हम सब मिलकर उसे माँ के समक्ष प्रश्न न पूछे कि वो मुझसे प्रेम करता है या नहीं। तो यशोदा कहती है, सही कहा तुमने, मुझे भी यही लगता है कि ये सब कुछ कृष्ण ने ही किया है। वो तो बालपन से ही मुझे सताता रहता है, परंतु आज ऐसा नहीं होगा। आज जैसा हम चाहते हैं सब कुछ वैसा ही होगा। तो राधा कहती है, किंतु कैसे मैया, हम कैसे कृष्ण से बुलवाएंगे कि वो जो सब कुछ कर रहा है वो एक छल है और वो मुझसे प्रेम करता है। तो यशोदा कहती है, वृंदावन की सखियां ना सही अष्ट सखियां प्रमाण के रूप में स्वीकार लेती हैं और कृतिदा से कह दे उन्होंने स्वयं कान्हा को तुम्हारे प्रति अपना प्रेम स्वीकार करते हुए देखी है, तो वो भी पर्याप्त होगा। राधा, तुम केवल अपनी सखियों को बुला लाओ, हम अभी चलकर कृतिदा से बात करते हैं। तो राधा कहती है, मैं तो उन्हें पहले ही माँ के पास जाने के लिए कह दिया। वो बस पहुँचते ही होंगे। तो यशोदा कहती है, तो चलो हम भी घर लौटते हैं, आज मैं कान्हा की मनमानी चलने नहीं दूंगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव कहते हैं, सृष्टि के रचयिता का अपमान का मूल्य तो चुकाना ही होगा, चाहे वो राधा रानी ही क्यों ना हो। और अब ना तो अष्ट सखियां घर पहुंचेगी और ना राधा कृष्ण का विवाह का बात आगे बढ़ेगी। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपनी माँ से कहती है, अष्ट सखियां आपसे मिलने नहीं आई हैं। तो कृतिदा कहती है, नहीं राधा, क्यों, क्या हुआ। तो यशोदा कहती है, अष्ट सखियों को ढूंढने भेजी है। और कृतिदा से कहती है कि तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। तो कृतिदा कहती है, बैठिए ना। फिर यशोदा कहती है, मुझे तुमसे राधा के विवाह के विषय में बात करनी थी। तो कृतिदा कहती है, हाँ जी बताइए ना। तो यशोदा कहती है, कृतिदा, तुमने मुझसे कहा था ना कि यदि मेरी दृष्टि में राधा के लिए एक योग और अच्छा वर हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी, बस उसी विषय में बात करनी थी। तो कृतिदा कहती है, जी आपको लड़का मिल भी गया, कौन है वो। तो यशोदा कहती है, मैं नहीं, अष्ट सखियां स्वयं तुम्हें बताएंगे कि वो कौन है। बस एक बार वो आ जाए तो तुम उनसे ही स्वयं पूछ लेना और तुम्हारे मन में उसके वर के विषय में जो भी कुछ प्रश्न हो वो भी पूछ लेना। तो कृतिदा कहती है, मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं होती है, ये अष्ट सखियां हैं कहाँ। तभी राधा आती है। तो कृतिदा कहती है, मुझे जानना है कि वो लड़का कौन है जो मेरे राधा रानी को मुझसे दूर ले जाएगा, और ये तुम्हारी अष्ट सखियां हैं कहाँ। तो यशोदा कहती है, अब तो बस अष्ट सखियां शीघ्र ही आ जाएं, क्योंकि मैं भी आज जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि उसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है। कृतिदा फिर यशोदा राधा से कहती है, कहाँ है तुम्हारी अष्ट सखियाँ। तो राधा कहती है, मैं उन्हें सब जगह ढूंढ लिया किंतु कहीं नहीं मिले। बाबा और नंद बाबा से भी पूछा किंतु उन्हें भी ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ हैं, ना जाने वो कहाँ चले गए हैं। तो कृतिदा कहती है, हम उनका प्रतीक्षा यहीं कर लेते हैं। शाम हो जाती है किंतु अष्ट सखियां नहीं आती हैं। तो कृतिदा कहती है, मुझे खाना भी बनाना है तो मैं जाती हूँ। तो यशोदा कहती है, ठीक है, जैसे ही अष्ट सखियां आती हैं हम उन्हें तुम्हारे पास ही ले आएंगे। फिर कृतिदा वहाँ से चली जाती है। तो यशोदा राधा से कहती है, तुम्हारे हृदय की दशा का अनुमान है मुझे। राधा कृतिदा के समक्ष तुम्हारे मुख में जो प्रश्न का भाव दिख रहा था या उसके पीछे का दुख मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब तुम्हें कहाँ से कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कहना है वो मैं कहूँगी। फिर आप लोग आगे
देखेंगे कि राधा और यशोदा कृष्ण के पास आती हैं और यशोदा कृष्ण से कहती है, तेरे लिए किसी के भावनाओं का मोल है भी या कि नहीं। तो कृष्ण कहता है, क्या हुआ मैया। तो यशोदा कहती है, इतना भोला मत बन कान्हा, जैसे तू कुछ जानता ही नहीं है। मैं बार बार तेरी शरारतों के लिए क्षमा कर देती हूँ, किंतु इस बार तुमने सारी सीमाएं लांघ दी है। इस बार जो तुमने खेल खेल रहे हो वो ना तुम लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हो और ये उचित नहीं। बस कुछ नहीं सुनूंगी मैं, ना कोई तर्क ना कोई सफाई। आज तूने राधा का ही नहीं अपितु मेरा भी दिल तोड़ा है। आज तक तूने जो कुछ भी किया वो किया, परंतु अब मैं जो बोल रही हूँ वो उस बात को तू गांठ बांध ले। तो कान्हा, यदि तू सत्य में राधा को पसंद नहीं करता है तो कल सुबह होने तक तुमने सारी गोपियों और अष्टसखियों को जहाँ कहीं भी छुपा रखा है तू रख, क्योंकि वो सब तुम्हारी बात सुनती है। तो तू जानता है वो सब कहाँ है, और यदि तुम सत्य में राधा से प्रेम करता है तो तू स्वयं उनसे कहेगा कि कल सुबह तक वो सब मेरे समक्ष आए, और यदि वो सब कल सुबह तक मेरे सामने नहीं आएंगे तो मैं स्वयं राधा को वृंदावन से सदैव के लिए चले जाने को कह दूंगी। तो कृष्ण राधा की ओर देखता है तो यशोदा कहती है, राधा की ओर क्या देख रहा है तू, जब कि तू उसे पसंद ही नहीं करता है तो तुझे कोई अंतर ही नहीं लगना चाहिए कि राधा यहाँ रहे या कहीं और रहे। वैसे भी कल तो निर्णय हो ही जाएगा, या तो तू ये स्वीकार करेगा कि तू राधा से प्रेम करता है, अन्यथा राधा को वृंदावन त्यागना होगा सदैव के लिए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।